जय श्री कृष्ण दोस्तों। कलयुग में पंचदेवों को पूजा जाता है। मध्यकाल में तथा भारत के इतिहास के प्राचीन काल में शैव, शाक्त, वैष्णव, गोरखपंथी, दादूपंथी, कबीरपंथी इस तरह के नाना प्रकार के मत को मानने वाले थे। कालांतर में विभेद की खाई अनुयायियों ने स्वयं ही पाट दी। आज बहुदेववादी व्यवस्था भारत में सनातन धर्म में सर्वमत मान्य है। शैव परंपरा के अनुयायियों के लिए पूर्व में सावन का महीना अति महत्वपूर्ण होता था। आज सभी मतानुयायी भगवान शिव की आराधना करते हैं। भगवान शिव की आराधना का एक खास महीना है सावन का महीना। यह वह महीना है जिसमें प्रत्येक दिन उपासना व व्रत विधान भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। सावन मास में स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव के लिंगों का करोड़ों अथवा लाख अथवा हजारों की संख्या में निर्माण करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। हालांकि उक्त संख्या में निर्माण बहुत कठिन है, मगर विकल्प के तौर पर भक्तों द्वारा सामूहिक प्रयासों से कम 100 लघु से लेकर मध्यम अथवा विविध आकार के शिवलिंग तैयार करवा के उनका धूमधाम से पूजन करना चाहिए। मास पर्यंत अंतिम दिन यज्ञ अथवा हवन का आयोजन कर ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। स्कंद पुराण में भगवान शिव ने सनत कुमार से संवाद करते हुए कहा है कि अगर कोई भक्त जीवन में एक बार शिव मंदिर का निर्माण करवा के उसे पूजन आदि के लिए जनमानस को समर्पित कर देता है तो वह अत्यंत पुण्य फल का भागी बन जाता है और इसके साथ ही अकाल मृत्यु के खतरे से भी बच जाता है। सावन मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से इसे सावन मास कहा जाता है। उपासक को महीने भर की घोर तपस्या से सिद्धि प्राप्त हो जाती है, इसलिए यह सावन संज्ञा वाला है। इसका एक नाम नभा भी है। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान शिव सनत कुमार से संवाद में भगवान शिव ने श्रावण मास की महिमा समझाते हुए सनत कुमार को यह बतलाते हैं कि सावन मास में भक्त को नियम पूर्वक व्रत करना चाहिए। महीने में रुद्राभिषेक करना चाहिए। भक्त को अपनी प्रिय वस्तु का परित्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, धन्यों, तुलसी की मंजीर तथा तुलसी दलों सहित बेल पत्रों से लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव ने सनत कुमार को आगे भी बताया कि मेरे लिए अत्यंत प्रिय है कि पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। भक्त भूमि पर सोएं, ब्रह्मचारी रहें, सत्य वचन बोले, पूरे महीने व्रत करें, फलाहार अथवा हवि ध्यान को ग्रहण करें, पत्ते पर भोजन करें, शाक को पूर्ण रूप से परित्याग दें, प्रातःकाल स्नान करें, एकाग्रचित्त होकर तथा जितेंद्रिय रहकर मेरी पूजा करें, मेरे संस्कार मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय पुरुष सूक्त का पाठ करें, गृह यज्ञ अथवा होम करें, प्रतिदिन उपादानों सहित मेरे लिंगों का उर्वादल भी चढ़ाएं। सावन के प्रथम सोमवार में 3.5 महीने तक रोटक नामक व्रत करें। कुशों से वृषभ का पूजन करें, नागों का पूजन करें, उन्हें दूध पिलाएं, मौन व्रत धारण करें। इस मास में स्फटिक, प्रसाद, मूर्त का मकरत मणि, पृष्ठ चंदन, नवनीत बर्फ से मेरे शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करें। समीधा, चरु, तिल, घृत से मेरा पूजन और होम करें। धूप, गंध, पुष्प, नवेद से मेरा पूजन करें तथा सहस्र नाम का पाठ करें। सहस्र नाम का पाठ करते समय मालती, मलिका, श्वेत पुष्पों को समर्पित करें। सोमवार मुझे अत्यंत प्रिय है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम सोमवार का व्रत किया था। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के असुर के गिरने से हुई थी, इसलिए रुद्राक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। रुद्राक्ष कई मुख वाले होते हैं। स्वरुचि के अनुसार 108 मनकों की माला गले में शिव को प्रसन्न करने के लिए धारण करें। सनत कुमार को भगवान शिव ने रुद्राक्ष इस प्रकार से धारण करने की प्रक्रिया बताई है। यह स्कंद पुराण में वर्णित है।
कंठ में 32 रुद्राक्ष, सिर पे 22, कानों में 12, दोनों हाथों में 24, दोनों भुजाओं में 8-8, ललाट पर 1, शिखा के अग्रभाग में 1 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। उक्त प्रक्रिया केवल उपासना करते समय अपनानी चाहिए। वैसे सामान्य काल में 108 मनकों की माला धारण कर सकते हैं। सावन मास में भगवान शिव के उवाच के अनुसार उनकी पूजा के अलावा और तुम व्रत, सुवर्ण गौरी व्रत, दुर्गा गणपति व्रत, नाग व्रत, सौमद व्रत, शीतला सप्तमी व्रत, पवित्रारोपण व्रत, आशा व्रत, श्री हरि की पूजा, कामदेव की पूजा, संकटनाशन व्रत, पोला नामक व्रत आदि भगवान शिव के लिए अत्यंत प्रसन्न कर देते हैं। सावन मास में शिवलिंग के पूजन हेतु कांवड़ लेने से भक्तजन अपने आसपास की नदियों, तालाब आदि पर पैदल यात्रा करके वहां से जल भर कर लाते हैं तथा शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। यह एक उच्च कोटि की धार्मिक परंपरा है। पादर शिवलिंग का अलग ही वजूद है, क्योंकि पारे जैसी धातु को बांधना अत्यंत कठिन है। पारा स्वभाव से ही चंचल होता है। भारत देश में कई स्थान में पादर शिवलिंग मिलते हैं। पादर शिवलिंग का पूजन सामान्य से 1000 गुना ज़्यादा फल देता है। इसी प्रकार से स्फटिक तथा कुछ विशिष्ट प्रकार की धातुओं के शिवलिंग दुर्लभ होते हैं, जो सनातन धर्म की धरोहर है। सावन के महीने में कुमारी कन्याओं, शादीशुदा महिला, अविवाहित या विवाहित पुरुष सभी यथाशक्ति पूजन करें। भारत में विशिष्ट ज्योतिर्लिंगों का अपना अलग महत्व है। ये विशिष्ट शिवलिंग 12 माने गए हैं। इनमें से मात्र 1 नेपाल में स्थित है। बाकी 11 शिवलिंग भारत के विभिन्न प्रांतों में स्थापित किए गए हैं। वैद्यनाथ नाम के 2 शिवलिंग हैं और स्थानीय निवासी उन्हें ज्योतिर्लिंग बताते हैं। जो भी हो, विशिष्ट हो अथवा समान, भक्तों के भाव की प्रवणता उसको विशिष्ट बना देती है। पूर्व में उल्लेखित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के अलावा दूध, घी, इमरती जैसी अनेक वस्तुओं भी शिवलिंग पर अर्पित की जाती हैं।